हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं आज के बेहद महत्वपूर्ण सेशन में। आज के सेशन में मैं आपको एक जानकारी देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस वक्त जो है बदायूं का एक मामला काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर जो है लोग हॉस्पिटल की लंबी लाइनों में खड़े हो गए। उनमें जो है लगभग 200 से अधिक लोग जो है हॉस्पिटल के अंदर जो है रेबीज़ का टीका लेने पहुँच गए हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक निजी कार्यक्रम में खाना खाने के बाद 200 लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाना पड़ा है। अब यह जो है किसी जानकारी के अभाव के चलते हुआ, या फिर जो है अफवाह के चलते हुआ, या फिर डर के चलते हुआ, क्योंकि वो किसी दावत में गए थे और उस दावत में जो है किसी भैंस का मट्ठा चला था, और उस भैंस को जो है 2 से 3 दिन पहले किसी पागल कुत्ते ने काटा था जिसको रेबीज था, और जिसके कारण जो है वह भैंस 2 दिन के बाद मर जाती। और जब यह खबर लोगों को पता चलती है तो लोग जो है काफ़ी व्याकुल हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि हमने जो है उस भैंस का मट्ठा खाया है और उसके चलते हमें भी जो है रेबीज हो सकता है। इसलिए वह जो है हॉस्पिटल की लंबी कतारों में खड़े हो गए, और उनकी संख्या लगभग 200 से प्लस बताई जा रही है, और वह जो है रेबीज का टीका लेने पहुंच गए हैं। बात ऐसी थी, एक भैंस को कुत्ते ने काट दिया, वो पागल हो गई। उसकी मतलब उसके दूध का मठा जो था वो दावत में मिला दिया गया, जिससे रायता बना, पर वो गांव वालों ने खाया। एक शेरमी में गए थे तो हमने वो रायता खाया और भैंस कल खत्म हो गई। वहाँ में दावत खाई, सब लोग गए थे। उसमें भैंस मतलब कुत्ता ने काट दिया तो उसका भी मठा आया उसमें, तो हमने सबने रायता खाया, तो संस्कृति के लिए हम सुई लगवाएंगे। अब यह जो है अफवाह नहीं है, यह एक घटना है बदायूं की, उत्तर प्रदेश की, जहां पर व्यक्ति जो दावत खाने जाते हैं उनको वह दावत महंगी पड़ जाती है, क्योंकि उनको जो है यहाँ पर जानकारी का अभाव था, और लोगों ने जो है यहाँ पर डर इतना बना दिया है रेबीज को लेकर कि लोग जो है अब जरा से भी रिस्क नहीं लेना चाहते। यदि रेबीज हो जाता है तो उसका इलाज नहीं के बराबर है। अतः जो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और इसलिए प्रोफेक्टिसी के आधार पर मैंने कहा जिसको जिसको शंका और डर है सबको जो है एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा दिया जाए और लगवाएं। क्योंकि भारत में जो है अभयरैब करके फेक वैक्सीन लगातार नवंबर 2023 के बाद सर्कुलेट हो रही, और वह जो है भारत के बड़े बड़े महानगरों जैसे मुंबई हो गए, लखनऊ हो गई, दिल्ली हो गई, हैदराबाद जैसे शहरों में सर्कुलेट हो रही है, और न जाने कितने छोटे छोटे शहरों में भी सर्कुलेट हो रही होगी। और इसका खुलासा जो है ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया, जब हमारे देश के कुछ ट्रैवलर वहाँ जा रहे थे, और उसी दौरान जब ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस चेकअप किया उनके रेबीज़ की, तो पाया कि वह जो रेबीज़ का टीका उनको लगा है, वैक्सीन लगी है, वह फेक है। इसलिए जो है ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो है IIM यानी इंडियन इम्यूनोलॉजी जो है लिमिटेड, जो अभयरैब वैक्सीन बनाती है, उसको वार्न किया है कि आप जो वैक्सीन से सर्कुलेट कर रहे हैं वो फेक है। हालांकि IIM ने यह कहा है कि खाली एक ही बैच जो है वो फेक वैक्सीन का है, उस पर रैपर तो ओरिजिनल दवाओं का लगा है, लेकिन अंदर जो दवा भरी वैक्सीन भरी है वह फेक है। मतलब यह हमारी चूक है या फिर हमारी एजेंसियों की चूक है, जो हम अब तक इसको पकड़ नहीं पाए इतने सालों से। मेरा एक सिंपल आइडिया है जो भारत सरकार आज अभी इसी वक्त कर सकता है। वो कंपनी क्या कह रही है, ये ज्यादातर डोसेज ठीक है, एक बैच शायद फर्जी था। इसका क्या मतलब हुआ? आप रोलर कोस्टर पे चढ़ रहे हो और आपसे कहा गया कि ज्यादातर सीट बेल्ट तो चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे। क्या आप चढ़ पाओगे? रेबीज तो जानलेवा बीमारी है, लगभग 100% मौत का खतरा है। कहा जा रहा है कि यह कंपनी जो है लगभग 40 से 50 साल पुरानी है और इतने समय से जो है यह काम कर रही है। तो मतलब क्या हम अब तक इसको पकड़ नहीं पाए हैं, या फिर जो वेस्टर्न मीडिया हमें जो है बेवकूफ़ बनाना चाह रही है, हमारी जो है फार्मास्यूटिकल एजेंसीज को, कंपनीज को जो है क्या बोलते हैं, गिराने की कोशिश कर रही है, उसका नाम खराब करने की कोशिश कर रही है, या फिर हमारी जो जांच एजेंसियां हैं इसको अब तक जो है पकड़ ही नहीं पाई इतने सालों से कि यह इस तरीके का फरेब भी कर रहे हैं, फेक दवाएं जो है मार्केट में दे रहे हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी सरकार को जो है इसके खिलाफ कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसकी उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि यह भारत है और यहाँ पर जो है इस तरीके की कोई भी जाँच नहीं होती है। जो मैटर सामने खुला होता है उस पर भी जो है हमारी जुडिशरी, हमारी सरकार आंख मूंद कर फैसला दे देती है, तो यह मैटर तो अभी जांच का विषय है, इस पर भी शायद कुछ ना ही हो। क्योंकि हाल ही के जो केसों के सिनेरियो हैं जो आप देख रहे हैं लगातार खबरों में, वो चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वह कफ सिरप हो, और चाहे वो जो है इंदौर का वो गंदा पानी से पीने के कारण जो 10 से 12 बच्चों की मौत हो, तो इन सारे सिनेरियो को लेकर आप जो है भारतीय की जो जांच एजेंसियां उन पर जो है पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते हैं, और उसके साथ जो शासन प्रशासन है वह भी जो है आंख मूंद कर बैठ जाता है और उस पर जो है कड़ा कदम नहीं उठाता है। क्योंकि
जो इंदौर का केस था जिसमें लगभग गंदा पानी पीने से 10 से 12 बच्चों की मौत हो जाती है, वहाँ पर जो जिम्मेदार मंत्री होते हैं विजय वर्गीय, वह इस तरीके का उलझुल बयान देता है, ठीक है, कि खून खौल जाता है उसके बयानों को सुनकर। मतलब बिना कोई जिम्मेदारी ही नहीं जैसे उनकी बनती है, खाली वह जनता के टैक्सों पर पलने आए हैं बस। चलिए अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ, और यह खबर मैं इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि यह जो है बदायूं का एक जो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, और लोग जो है इसको लेकर काफ़ी आशंकित हैं, व्याकुल हैं, परेशान है, क्योंकि उनको जो है जानकारी नहीं है कि जब दूध उबल जाता है तो उसमें जो है रेबीज़ के जो वायरस होते हैं वह पनप नहीं पाते, मर जाते। इसलिए इन्होंने जो मट्ठा खाया है, जो मट्ठा उस भैंस का इनको चलाया गया है, उसमें रेबीज़ नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रिकॉशंस लिया, ये अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो है डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी जो है इनमें जो है सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं, और इसलिए जो है यह सेशन आपके बीच में लाया हूँ। अगर दूध देने वाले पशु को कुत्ता काट ले, जो रेबीज का कुत्ता हो, जिसको रेबीज हो, तो उस पशु में भी रेबीज के कीटाणु चले जाते हैं। ऐसे में अगर उसका दूध कोई पिए या उसके दूध का मट्ठा बना हुआ कोई पिए, क्या उनको भी रेबीज हो सकता है? ये किस्सा है बदायूं का, जहां कम से कम 200 लोगों ने रेबीज का टीका लगवाया है, और वो इसलिए लगाया गया है कि जब उन्होंने उसके मट्ठे का बना हुआ रायता पिया और 2 दिन बाद वो भैंस मर गई। पता लगा इसको एक रेबीज के कुत्ते ने 2 हफ्ते पहले काटा था। तो फिर ये एकदम सब घबरा गए कि कहीं हमें रेबीज ना हो जाए। तो समझने वाली बात ये है कि रेबीज का दूध अगर उबाला गया है, उबालने के बाद ही उसका मट्ठा बना है, तो ऐसे में रेबीज के कीटाणु नहीं बचते हैं। दूसरा, अगर हम कच्चा दूध पी रहे हैं ऐसे जानवरों का, उसमें गाय भी हो सकती है, उसमें भैंस भी हो सकती है, और उसको रेबीज के कीटाणु हैं, तो कच्चा दूध हमारे कहीं किसी छाले पे टच हो जाए, मुंह में या कहीं ऐसी जगह टच हो जाए, तो वो डेफिनेटली रेबीज हमें कर सकता है। पर उबला हुआ दूध और उसका मट्ठा, कोई सवाल नहीं पैदा होता है कि वो रेबीज करे, ना ऐसी कोई स्टडीज अभी आई हैं। लेकिन फिर भी वहाँ का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने 200 रेबीज के टीके प्रोवाइड किए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन कई बार रेबीज वैक्सीन से भी उसके बैड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमें तोलना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें रिस्क पे हैं। तो ये मट्ठा तो रिस्क पे नहीं था, लेकिन वैक्सीन अगर हम लगाते हैं तो उसमें रिस्क रहता है कि उससे रेबीज ना हो जाए। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।